Dance with me. तो हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो इस न्यू ईयर में हम एक नया कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं। तो मैंने तैयार कर चुका हूँ। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम ऋतिक है और हमारे साथ रिहान जुड़े हुए हैं। इस न्यू ईयर में हम कुछ अलग करना चाहते हैं और हमारा जो चैनल है उसका कंटेंट भी अलग है इस बार। तो हम रिहान से कुछ इनके 2022 में हुए कुछ मोमेंट के बारे में पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो 2022 में कई बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यू हैव फेस्ड मेनी लेसन्स इन दिस लाइफ। तो अभी 2022 में आपने सबसे बड़ा लेसन क्या है आपने जो आपने सीखा 2022? लेसन तो मेरे ख्याल से ताकि हायर ग्रेजुएशन करनी चाहिए। हायर ग्रेजुएशन तो मेरे ख्याल से यही है भाई, हायर ग्रेजुएशन करनी चाहिए, नीचे का कुछ नहीं करना चाहिए। इनको ये लगता है इनको मतलब पढ़ाई जरूरी है, मतलब कि छोटी चीज ना पढ़ो। नहीं, एक पढ़ाई जरूरी है या डिग्री जरूरी है? जितना पढ़ सको उतना अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक छोटे लेवल पे पढ़ लिया उसके बाद कुछ करना शुरू कर दिया, तो पढ़ो मतलब। और नहीं मतलब इस 2023 में ध्यान दोगे इस बात में हायर एजुकेशन पे? हाँ, हायर एजुकेशन पे 2023 में जा रहा हूँ। हम ये नहीं पूछेंगे क्या कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या 2022 में आपकी क्या कंप्लेंट रही है, ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये होना नहीं चाहिए था? कंप्लेंट्स तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, कंप्लेंट्स करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं एक होता है ना अंदर से, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, ये कि नहीं, ये यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब देख, मैं इससे पहले एक और कंपनी में था, तो बहुत ही घटिया कंपनी थी। तो मुझे लगा कि ये क्यों हुआ, हाँ कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन अच्छा हो गया बाद में। अब मेरे को ये मिल गई है तो मैं अच्छी कंपनी हूँ। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, पर अब मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कहना चाहता है कंप्लेंट थी होगा 2022 में सोल्व हो मतलब कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए, अब मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, कंप्लेंट तो देखो करनी नहीं चाहिए, वो तो हम करते भी नहीं, तुमने किसी से की भी नहीं होगी, तुमसे बुरा लगा तुमने नहीं की। बस ये है 2022 में यदि हमें कंप्लेंट का पता चल जाता है इस चीज से कंप्लेंट आ रही है, मतलब ये मतलब कहना चाहता हूँ इससे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज को सोल्व भी कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा वही ऐसा मोमेंट, ऐसा कोई बात हो, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, मतलब वो स्टार्ट हो गया, मुझे लग रहा है यार इसने तो गलत कर दिया, क्या मतलब स्टार्ट में वो गलती मेरी हो, मैंने अच्छे से ट्रीट ना किया हो, ऐसा कुछ। हाँ तो आगे के लिए ट्राई करते रहना चाहिए ना। अब तो ये अपने 2022 से सबसे बेस्ट इंसिडेंट के बारे में बताओ, कोई ऐसा सिचुएशन जो लगा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से पूरा ही साल बेस्ट था वैसे। नहीं, एक चूज करना। पहला बेस्ट तो था कि कॉलेज कंप्लीट हो गया, अच्छा, कि मतलब पास हो गए ना। हाँ वो अच्छी बात है। और दूसरा था कि जॉब मिल गई है, और बस ये दो थे मेन तो। अच्छा, ग्रेजुएशन मतलब स्टडी कंप्लीट और डिप्लोमा। अब बिगेस्ट फेलियर क्या है आपकी लाइफ में? फेलियर, कंपनी का टेस्ट दिया था। पता ही है कौन सी कंपनी का टेस्ट दिया था। अच्छा। वो क्लियर नहीं हुआ, बस वही एक फेलियर है। और तो बाकी कोई फेलियर नहीं। मैंने पे इंसिडेंट पूछा था, तो आपने ग्रेजुएशन हो गई और वो हो गई, वो हो गया। तो अब ये इंसिडेंट है आपके लिए 2022 का, ये इंसिडेंट है, जो दोनों इंसिडेंट ऐसा है, फैक्ट था, होना ही था कि स्टडी भी कंप्लीट होनी थी, नौकरी भी लगनी थी। वो नौकरी का क्या है, पक्का नहीं था ना। चल ठीक है, वो उसका भी कम पक्का नहीं था कि पास होता है कि नहीं। नौकरी लगनी एक बार फेल हुए वही बीच में, तो पक्का नहीं था भाई दोनों का ही। चल ठीक है, मगर अगर बात करो 2023 में, हाँ, क्या सोच सकता है 2023 में ये इंसिडेंट हो जाए मेरे साथ? क्योंकि इसमें तो देखो नौकरी, अगर हो जाने की बात है तो मैं चाहता हूँ कि चमत्कार हो जाए। कोई अच्छा सा, मेरे को कुछ और अच्छा मिल जाए, मतलब जॉब। हाँ जॉब में जो भी मैं मतलब अपना जो मैं कर सकूं ढंग से, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अपनी जॉब हो, मतलब स्टेबल। ये हो गया, मैं चमत्कार हो जाए, मतलब सोच सकता है, मतलब ये चमत्कार है क्या, मतलब करना पड़ेगा ना। मतलब मैं इसमें एफर्ट डाल दूं ना तो ये हो सकता है 2000 में। वही ना, चमत्कार तो होते ही नहीं ना, मतलब करने पड़ते हैं वही सी। और फेलियर फेलियर इस साल का 2023 का 22 का? अच्छा 22 का। अब स्टार्टिंग तो होती है। बोला ना कि
क्या बोला था मैंने फेलियर? वही तो वही बोल के दोबारा आपने क्या बोल बोला गए था? होंगे। क्या बोला था यार मैंने फेलियर? हाँ हाँ, वो हाँ, कंपनी वाला टेस्ट। company, हाँ, कंपनी वाला। तो वो याद आ गया, फेलियर ही की था ना। तो एक बात है, फेलियर एक ही है आपका है। हाँ, मतलब वही बड़ा फेलियर एक ही है, बाकी मतलब 2023 में आप इसको ये इंसिडेंट को मतलब इंसिडेंट फेलियर आप पूरा मैच करता है आपका। मतलब हाँ 2023 तो नहीं, क्या पता 2023 भी, पर ये उसी के अब लिए मैं पूछूं try है। 2023 में, तो आप यही बोलोगे फेलियर, इस फेलियर को दूर खत्म करना है, मतलब एक ही कंपनी है आपकी, उसमें ही जाना है। हाँ, ऐसा नहीं है, कहीं और भी जा सकता है। अरे अब 2022 पैसे के ऊपर देखा जाता है ना, हाँ, कौन वो कितना पैसा दे रहा है। होता है, ये होता है। मतलब 2022 में हम्म। आपको ऐसी कौन सी बड़ी चैलेंजेस आई और आपने ओवरकम कर ली, आपको प्राउड है यार ये चैलेंज तो आई थी, और ऐसी कोई चैलेंज आई आप नहीं कर पाए, वो भी हमें पता ही चल गया, तो मगर ऐसी चैलेंज आपने कर ली, कौन कर अरे यार मैंने इसके लिए फट गया था, चैलेंज ही पूरी हो गई। वही ना बता रहा था मैं जिसके बारे में, वो कंपनी थी मेरी पुरानी वाली, तो उसमें जैसे ही मैं गया तो मैं घबरा गया। तो मेरी फट गई पूरी तरह से। मैं कहा कैसे रहूंगा 3 साल 2 साल जितने भी बिताने, कैसे बिताऊंगा। मतलब वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। मैं तो घिस पिट रहा था वहां पे, मतलब घिस रहा था, जिसे घिसना कहता है ना, वो मेरे को घिस रहे थे मतलब। ठीक है, वो चैलेंजेस था एक, उससे निकल के आ गया, फिर मैं कुछ अच्छा हुआ जिंदगी में। उसके लिए तो एक तो वो बम सा फटा, अरे फोन आया। बम सा क्यों फटा? उसके लिए मैंने पहले टेस्ट दिया था ना, हाँ, पहले ये तो इंटरव्यू है। दिया था मैंने। मतलब हमने उस टाइम तो हिम्मत हार ही गया था, हमें तो कोई हाँ। रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, हाँ। हमने ये तो हो गया था, कोई रिजल्ट तो नहीं आया। इससे और मोमेंट है जो चैलेंजेस आई और आपने कर लिया हो कुछ। चैलेंजेस और छोटे मोटे चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से आते रहते हैं, और बड़ी बाकी घूम फिर के उसी टेस्ट पे आज तो वो एक चैलेंज था जो हम हार गए, और तो कुछ अच्छा। नहीं था ऐसा बड़ा। अच्छा, आप ऐसा कोई बंदा जैसे आप जिसके बंदा आपको थैंकफुल रहे 2022 में, हाँ बंदे मतलब क्या रीजन था उसके पीछे थैंकफुल रहे? थैंकफुल क्या मतलब, क्या बंदा ऐसा कोई, मतलब साथ तो दिया दोस्तों ने, तू है, रोहित है अपना, रवि है, और भी 1-2 बंदे थे, जैसे अपना विवेक भाई है कैमरामैन, और भी काफी बंदे थे, मतलब मॉरल सपोर्ट तो था ही सबका। बाकी वैसे भी मेहनत, और तूने तो पढ़ने में भी मेहनत की है, तूने पास करवाए तो मेजर थैंक्स तो तेरे को ही बोलना भाई, थैंक यू। वही था, तूने ही ज्यादा मदद की है, और तेरे से ज्यादा नंबर लिए मैंने ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है जब स्टूडेंट टीचर को बीट कर देता है, ठीक लगता है, ठीक है। तो तो आपका 2022 से बेस्ट डिसीजन क्या रहा, मैंने ये फैसला लेके बढ़िया किया? तो 2022 का डिसीजन था कि मैं कुछ कर लूं, मैं घर पे ना बैठूं। मैं घर पे बैठ जाता तो मैं नल्ला हो जाता, जो कि मुझे नहीं होना था। तो मैंने सोचा कि कुछ कर लेता हूँ, चाहे भले ही कैसी भी हो, कुछ भी हो, पर मैं कर लेता हूँ। तो अटक आप गया। तो अब 2023 के लिए आपके लिए तो कुछ है, कुछ तो क्या डिसीजन होने वाले हैं आपके जैसे? अच्छा, डिसीजंस मतलब प्लान्स ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे पर सोचेंगे तो सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब एकदम से नहीं सोचता ना कुछ भी, तो देखता है मतलब क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, और क्या। तो यार आपसे बात करके बड़ा अच्छा था, थैंक यू थैंक यू। तो ये पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए था, आप भी अपने आप से ये सवाल पूछे ताकि आपको पता चले आपने अपने पिछले साल में क्या किया और अगले साल में क्या करने वाले हो। और उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया है पिछले साल में, क्योंकि आप उससे तो फर्क नहीं पड़ता, बट उससे पता चल सकता है आपने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। क्योंकि कहते हैं ना, बुक पढ़ो नॉलेज आएगी, और बुक में क्या होती है, स्टोरियां होती है, और स्टोरियां के तो बीत चुकी होती है, हम तो बीच में से कुछ लेना चाह रहे हैं, तो अपनी जिंदगी, और हम तो कहते ही हम खुद एक हीरो टाइप समझते ही, तो अपनी लाइफ का एक साल उठा के देख लो, उसमें हमने क्या किया, क्या उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो वही है, ये क्वेश्चन पूछे,
कुछ तो सीखने मिलेगा और बहुत हाँ सीखने मतलब वही मिलेगा। एक जैसी सिचुएशंस आती रहेंगी तो तुमने पिछले टाइम में क्या किया था वो उसमें- गलती ना दोहराए। हाँ गलती ना दोहरा, मेन वही है। और सीखते रहो अपने, क्या सीखना, वैसे भी तुम वैसे जिंदा मैंने तुम सीख ही रहो, बस जिंदा रहो बस मैंने जिंदा एक रहो। यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसने मुझसे ये सवाल पूछने कहा था खुद से, ये सोच के प्लानिंग बनाओ 2022 की। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल किस यूट्यूबर की वीडियो में? सोनू शर्मा की थी। अच्छा सोनू शर्मा की वो वाली की पर्पस है। पर्पस वही है, मगर मैं सोचा था Purpose ये तो मैं करूंगा ही, ये मैं तो करने वाला ही था। बट एक कंटेंट बन जाएगा, एक दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी और एक आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और इस जो अपना कैमरा मैन है उसे सोचा भी नहीं होगा कंटेंट होगा, तो उसकी भी हेल्प हो गई। तो इसके साथ हम अलविदा लेते हैं। हमारे अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।